जी, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि फाइवर के अकाउंट के सस्पेंड या बैन होने की क्या रीज़न होती है। बेसिकली फाइवर का अकाउंट 2 तरह से सस्पेंड या बैन होता है। एक को कहते हैं टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन और एक को कहते हैं परमानेंट रिस्ट्रिक्शन। टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन में ये होता है कि फाइवर का सिस्टम आपको वार्निंग जारी करता है और आपको एक वार्निंग मिलती है, उसके बाद अगर उसी किस्म की दूसरी वार्निंग आपको मिले तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। जबकि दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो टेम्परेरी होती है। उसमें और परमानेंटली और टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन में ये फ़र्क होता है कि जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें आपका फाइवर का अकाउंट लॉगिन हो जाता है, लेकिन आप उस पे ऑर्डर नहीं ले सकते, लेकिन आप उसमें पेमेंट विथड्रॉ ले सकते हैं। आप जो आपके एक्टिव ऑर्डर होते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होता है उस पे आपका अकाउंट बिल्कुल लॉगिन ही नहीं होता और फाइवर की तरफ से आपको एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड परमानेंटली, दिस डिसीजन इज टेकन बाय केयरफुली, और आपका ये अकाउंट कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता। जबकि जो पहला टेम्परेरी अकाउंट सस्पेंडेड होता है उसमें ये होता है कि आपका अकाउंट 90 डेज के लिए, 3 माह के लिए वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और 3 माह के बाद फाइवर का कस्टम सपोर्ट उसको चेक करता है और चेक करने के बाद वो देखते हैं कि इस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करना है या बैन कर देना है। अगर तो वो एक्टिव होने के काबिल हो, आपकी जो वार्निंग हो वो माइनर हो, तो वो आपका अकाउंट रिस्टोर कर देंगे 90 दिन के बाद। लेकिन मोस्टली ऐसा करते नहीं है वो। तो दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो परमानेंटली है, उसमें आपका अकाउंट जो है वो आपके जो फंड होते हैं, आपको इसमें जो पेमेंट होती है वो आपको आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद आपको एक ईमेल आएगी फाइवर कस्टम सपोर्ट की तरफ से कि यू आर फंड्स आर रेडी टू कलेक्ट। तो आप उसके साथ, अगर आपको पहले से फाइवर का अकाउंट के साथ कोई भी बैंक या पेमेंट विड्रॉ मेथड जो है वो अटैच होगा तो आप उसको पेमेंट विड्रॉ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका पहले से मेथड विड्रॉ का नहीं लगा हुआ था, अटैच नहीं था, तब आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कोई भी न्यू पेपाल, पेनियर या बैंक अकाउंट अटैच करके अपनी पेमेंट विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपकी पेमेंट, आपके जो ऑर्डर कंप्लीट हुए होते हैं वो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, पेमेंट आपको मिल जाती है। तो इसमें रीजन क्या होती है आपके अकाउंट सस्पेंड होने की, किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करें, उन पे उनसे बचें या एहतियाती तदाबीर अगर अख्तियार करें तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। सबसे पहली ये है कि आपने जब भी फाइवर का अकाउंट बनाना है तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर खुद की लगानी है, किसी भी दूसरे की या फेक पिक्चर आपने नहीं लगानी। ये सभी मार्केट प्लेस पे, जितने भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, उनके लिए यही एहतियाती तदाबीर है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर खुद की लगाएं, किसी दूसरे बंदे की या कहीं से फेक उठा के आप प्रोफाइल ना लगाएं। उसका दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सिक्योर रहेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका उससे एक ब्रांड बन जाएगा, आपका एक नाम बन जाएगा, लोग आपको फेस से जानना शुरू कर देंगे, तो आपकी इसमें ब्रांडिंग होगी, तो इसमें आपको डबल फायदा है। दूसरी चीज जिससे आपने बचना है कि जब भी आप अपने फाइवर का अकाउंट बनाएं तो आपने अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन किसी भी दूसरे बंदे से उठा कर नहीं लगाना। किसी और, आप देखते हैं फाइवर पे गया, किसी बंदे की प्रोफाइल को देखा, उसका डिस्क्रिप्शन उठाया और अपनी प्रोफाइल पे लगा दिया, तो इस वजह से भी आपका फाइवर का अकाउंट बैन हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और ये डेफिनेटली होता है। तीसरी रीजन ये है कि आपने जब भी अपनी फाइवर की गिग बनानी है तो उसका जो पिक्चर है, उसकी जो इमेज है, वो आपने अपनी ओरिजिनल लगानी है, किसी दूसरे बंदे की उठाकर सेम कॉपी करके आपने अपनी पिक्चर गिग पर नहीं लगानी। ना तो प्रोफाइल पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है और ना ही आपने गिग पर लगानी है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है फाइवर का गिग का डिस्क्रिप्शन। आपने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन भी अपना खुद का लिखना है, उसके बाद अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन भी आपने अपनी खुद की तैयार करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक मुकम्मल अकाउंट क्रिएट करके कि आपने ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो आपने प्रोफाइल की पिक्चर भी अपनी लगानी है, खुद की तैयार करनी है, और डिस्क्रिप्शन भी अपना खुद का लिखना है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये आती है कि आपने जब भी किसी क्लाइंट से चैट करनी है तो उसके साथ आपने पर्सनल में बात नहीं करनी। पर्सनल में बात करने का मकसद ये है कि आपने उसके साथ ईमेल, फोन नंबर,
कॉन्टैक्ट डिटेल, इस तरह के वर्ड्स आपने अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करने। उससे ये होगा कि अगर आप फर्ज़ किया फाइवर के डैशबोर्ड पे आएँ और वहाँ पे एट द रेट यानी कि जिस तरह ईमेल एट द रेट होता है उसमें, तो एट द रेट लिखेंगे तो फौरी सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा और आपका सिस्टम के कस्टमर सपोर्ट को एक मैसेज चला जाएगा कि ये बंदा जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल ले रहा है। तो कस्टमर सपोर्ट वाले उसको चेक करेंगे, अगर आपने उसमें ईमेल शेयर की हो या आपने ईमेल या फाइवर से आउटसाइड जाने की बात की हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो फाइवर पर कभी भी अपने फेक इंप्रेशन और क्लिक्स लेने की कोशिश नहीं करनी, यानी कि सिस्टम से किसी दूसरे से ये जो फेक क्लिक्स फाइवर पे मुख्तलिफ सर्विस दे रहे होते हैं लोग सोशल मीडिया पे कि हमसे क्लिक और इंप्रेशन ले लें, ये कर लें, वो कर लें। आपने ये चीज़ें नहीं करनी, यानी कि फेक इंप्रेशन क्लिक लेने से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने कभी भी अपने फाइवर अकाउंट को, यानी कि आपके पास फर्ज किया एक मोबाइल है या एक लैपटॉप है, तो आपने उस पे एक से ज़्यादा अकाउंट लॉगिन नहीं करने। यानी कि ऐसा आपने कभी भी नहीं करना कि फर्ज किया आपके भाई का अकाउंट है और आपका भी अकाउंट है, तो कभी आप भाई का अकाउंट लगा लेते हैं, कभी अपना लगा लेते हैं। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी। अगर तो आप इस तरह करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका फाइवर अकाउंट आज या कल बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा। सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, आईपी एड्रेस को ट्रैक करेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट लॉगिन करना है। ये ऐसा नहीं करना कि कभी कोई अकाउंट लॉगिन कर लिया, कभी कोई कर लिया। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। कभी भी आपने 5 स्टार रेटिंग का क्लाइंट से डिमांड नहीं करना है कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दें और ये करें, वो करें। आपने उसको ये कह सकते हैं एक कोड वर्ड की शक्ल में कि प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल रिमार्क्स, वैल्यूएबल फीडबैक। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे आप 5 स्टार ही रेटिंग दें। और इस तरह ये उनकी टीओएस टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन है कि आप किसी भी बायर से 5 स्टार रेटिंग नहीं ले सकते। आपने फाइवर पे कभी भी फेक रिव्यू नहीं लगाने। फाइवर के सिस्टम इसको भी बड़ा बुरा समझता है और कस्टमर सपोर्ट की तरफ से इस पे कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती कि आप अपने प्रोफाइल पे फेक रिव्यू लगाते हैं। फ़र्ज़ किया आपका एक अकाउंट है और आपका दोस्त जो है वो सेम सर्विस दे रहा है। फ़र्ज़ किया मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जो भी वो भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है। तो मैं उसको अगर कह देता हूँ कि मेरे अकाउंट पे रिव्यू लगा दो, ठीक है, इसमें बाल हम बच भी जाते हैं लेकिन ये उनकी टर्म एंड कंडीशन की खिलाफ वर्जी है। यानी कि आप फाइवर इसको फेक रिव्यू कंसीडर करेगा। आपने कभी भी फेक रिव्यू अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगवाना। उसको कोशिश करें कि नेचुरली ग्रो होने दें। अगर फेक रिव्यू लगाना है तो फिर उस बंदे से लगाना है जो फाइवर पे सेलर ना हो, यानी कि बाहर से आपने रिव्यू लगाना है। अगर आप भी सेलर हैं और कोई किसी दूसरे सेलर से आप अपने प्रोफाइल पे रिव्यू लगा रहे हैं और अगर आपकी सर्विसेज भी सेम है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बैन हो जाएगा। एक चीज होती है बाय रिक्वेस्ट। जब भी आप फाइवर पे जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी सर्विसेज पब्लिश करते हैं तो क्लाइंट जो होते हैं वहां पे एक बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि फाइवर के किसी बाय रिक्वेस्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने एक टेम्पलेट तैयार की हुई है और हर बंदे को आप वही भेजते जा रहे हैं, तो वो भी फाइवर की टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है। उससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपने फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट खुद पोस्ट नहीं करनी है। अगर आपने फर्ज किया काम नहीं करवाना, अगर आपने काम करवाना है तभी ही आप बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करें। होता क्या है, या मैंने जो नोट किया है वो ये है कि अक्सर जो होते हैं ना सेलर, वो ये करते हैं, या न्यू सेलर जो होते हैं वो ये करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि लोग बाय रिक्वेस्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उनका अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो ये चीज चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, खुद बाय रिक्वेस्ट एक पोस्ट कर देते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनवानी है वर्डप्रेस की, या हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए। तो दूसरे जो हैं वो सेलर उस पर अप्लाई करते हैं, हालांकि वो खुद सेलर होता है। तो ये भी चीज़ एक फेक कंसिडर होती है और इससे भी आपके अकाउंट को मसला हो सकता है। लिहाजा आपने बिला वजह बाय रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं करनी है। अगर तो आपने काम करवाना है तभी आपने बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है, वरना नहीं करनी। इसके अलावा एक और रीज़न जो फाइवर अकाउंट सस्पेंड की नोट की गई है मेरे एक्सपीरियंस में है, वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी दूसरे सेलर्स को मैसेज नहीं करने। यानी कि इस तरह नहीं करना कि मैं अपनी टीम के से या अपने ही ट्रेनी या किसी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रेट बेहतर करने के लिए मैं उसको मैसेज कर देता हूँ।
अक्सर लोग कहेंगे आपको कि भाई आप ऐसा करें कि मेरे अकाउंट पे जो है वो मैसेज कर दें, उससे मेरा रिस्पॉन्स रेट बेहतर हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। फाइवर इसको स्पैम कंसीडर करेगा और आपका अकाउंट इससे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है और इससे आपके अकाउंट को मसला हो सकता है। लिहाजा आपने किसी दूसरे बंदे की प्रोफाइल पे बिला वजह मैसेज नहीं करने। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मुझे मैसेज आते हैं कि सर आपके पास ये प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, आप जो है ना इसमें मुझे भी ऑर्डर दे दें या आगे मुझे काम पे रख लें। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं, इस तरह के जो मैसेज होते हैं, मैं खुद ही देखता हूँ कि वो आधे घंटे बाद, 10 मिनट, 5 मिनट के बाद उनकी प्रोफाइल खुद ही सिस्टम से गायब हो चुकी होती है, यानी कि फाइवर उनको ब्लॉक कर चुका होता है। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। चीज़ जो है वो आपने कभी भी बाहर को फाइवर से आउटसाइड पेमेंट देने का किसी भी बाहर को नहीं कहना। फर्ज़ किया आपने क्लाइंट ने आपको मैसेज किया कि मुझे ये सर्विस चाहिए, आप देखते हैं कि क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है या किसी भी बाहर की कंट्री का है और आप उसको कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि फाइवर जो है ये 20% मुझसे काट लेगा, आपसे भी 2.5% जो है वो टैक्स लेगा। तो आप ऐसा करें कि मुझे फाइवर के बाद जो है वो पेमेंट कर दें, मैं आपको पेपाल दे देता हूँ, मैं आपको पेयोनियर दे देता हूँ और या मैं आपको बैंक नंबर बता देता हूँ, जैज़ कैश बता देता हूँ, तो आप मुझे उधर पेमेंट कर दें, मैं आपको सर्विस दे देता हूँ। तो आपने ये नहीं करना है, इससे भी आपका अकाउंट डेफिनेटली जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फाइवर इस पे कभी भी माफ़ी नहीं देता कि आप किसी क्लाइंट को आउटसाइड ले जाएँ और उससे पेमेंट बाहर माँगे। तो इसलिए इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो होती है वो आपने फाइवर पे कुछ इल्लीगल सर्विसेज नहीं देनी। इल्लीगल सर्विसेज से मुराद ये है कि आपने किसी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स की जो है वो गैग नहीं बनानी कि मैं आपको होमवर्क करके दिया करूंगा। हालांकि इसके तरह की सर्विसेज लोग दे भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि ये इल्लीगल सर्विसेज होती हैं। फर्ज किया आप कहते हैं कि मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता हूँ, मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो लिख के दे देता हूँ, तो फाइवर का सिस्टम इस पे एक्शन ले सकता है। उनकी टर्म एंड कंडीशन में साफ लिखा हुआ है कि आप इस तरह की असाइनमेंट्स, ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस फाइवर पे नहीं दे सकते, जो कि इलीगल है। और एक और चीज़ आती है इसमें कि अगर आप इसमें इलीगल में एक और चीज़ आती है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग या उसमें चेंजिंग नहीं करके दे सकते। जैसा कि आप फाइवर पे ये सर्विस नहीं दे सकते कि मैं आपकी आईडी कार्ड की एडिटिंग करके दूंगा, मैं आपको डोमिसाइल आपका जो है वो बना के दूंगा। तो ये सर्विसेज जो होती हैं इलीगल होती हैं। फर्ज के मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको लाइसेंस बना के दूंगा, तो ये चीजें जो हैं वो इलीगल कंसीडर होंगी क्योंकि आपके पास अथराइज नहीं है उन सर्विसेज को देने का। इसके अलावा फाइबर का सिस्टम, हम खुद ये सर्विस दे रहे हैं, हमारे बहुत से लड़कों की जो है वो अकाउंट सस्पेंड भी होते हैं। उसमें ये होता है कि हम उनको B2B सर्विस दे रहे होते हैं या B2B लीड जनरेशन की सर्विस दे रहे होते हैं। तो उसमें ये आपको खुद को अपने आप को तैयार रखना होगा अगर आप इस तरह की सर्विस दे रहे हैं, जो कि जिस तरह अगर डॉक्यूमेंटेशन की आप सर्विस दे रहे हैं या लीड जनरेशन की सर्विस दे रहे हैं। बेसिकली लीड जनरेशन और में होता यह है कि कॉन्टैक्ट डिटेल आप किसी दूसरे बंदे की देते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो फाइवर पे किसी दूसरे थर्ड पार्टी की प्रोवाइड करना इलीगल होता है। तो इसलिए लीड जनरेशन या B2B या B2C की सर्विसेज जो दे रहे हैं, उनको मेंटली तौर पर ये अपने आप को तैयार रहना चाहिए कि आपका अकाउंट किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकता है। अगर कुछ आप सर्विसेज इस तरह की अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लें जो कि इन टर्म एंड कंडीशन की खिलाफ वर्जी उनमें ना हो, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप रिज्यूम राइटिंग की दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह की सर्विसेज अगर आप अपनी प्रोफाइल पे लगाएंगे या सोशल मीडिया मैनेजर की या एसईओ की, तो आपकी प्रोफाइल कभी भी ब्लॉक नहीं होती। लेकिन आपकी सर्विसेज में भी हमारी गिग भी इस तरह की होती है कि उसमें हम B2B लीड जनरेशन का काम कर रहे होते हैं, हम किसी एक थर्ड बंदे की कॉन्टैक्ट डिटेल किसी दूसरे को सेल कर रहे होंगे, तो हमारा अकाउंट जो है उसमें सस्पेंड हो सकता है। इसलिए हमें मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रहना चाहिए कि हमारा ये अकाउंट किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकता है, जो B2B और B2C लीड जनरेशन का काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं। अगर तो आप इन पॉइंट्स को पहले ही देख लेंगे और इन पॉइंट्स को आप अपने ज़हन में रखेंगे, तो आपका फाइवर का अकाउंट काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन फाइवर या किसी भी मार्केट प्लेस पे आप परमानेंटली रिलाय नहीं कर सकते, आपको खुद को तैयार रहना होगा हर वक्त।